श्री कृष्ण जी कहते हैं, प्रेम और भक्ति से भगवान के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करो। प्रेम और भक्ति की शक्ति अनंत है। जब हम भगवान के प्रति प्रेम और भक्ति से भरपूर होते हैं तो हम जीवन की सभी कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं। प्रेम और भक्ति हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देते हैं। यह हमें अपने उद्देश्य को पूरा करने में सहायता करती है और हमें एक आंतरिक शांति का अनुभव कराती है। श्री कृष्ण की भक्ति और प्रेम से हमें जीवन में सच्चे सुख और शांति की प्राप्ति होती है। श्री कृष्ण का सबसे महत्वपूर्ण उपदेश है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। इसका मतलब है कि हमें केवल अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। इस सिखाई गई बातें हमें समझाती हैं कि केवल सही कर्म करना महत्वपूर्ण है, फलस्वरूप हमें अपने प्रयासों के परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब हम कर्म के सिद्धांत को अपनाते हैं तो हम अपने कार्यों में पूरी लगन और समर्पण के साथ जुट जाते हैं। यह सिद्धांत हमें इस बात की शिक्षा देता है कि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए पूरी मेहनत करें, लेकिन परिणामों पर अपनी खुशी और दुख की निर्भरता नहीं रखें। श्री कृष्ण जी कहते हैं, सुख दुख, जन्म मृत्यु के समय धैर्य बनाए रखना चाहिए। जीवन में सुख और दुख की स्थिति आती रहती है। श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि हमें किसी भी परिस्थिति में धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। धैर्य और संयम का अभ्यास हमें कठिनाइयों का सामना करने के लिए मानसिक शक्ति प्रदान करता है। जब हम अपने जीवन की चुनौतियों को धैर्य और संयम के साथ स्वीकार करते हैं तो हम उन समस्याओं का समाधान अधिक प्रभावी ढंग से कर सकते हैं। हमें अहंकार और घमंड से दूर रहना चाहिए। श्री कृष्ण जी का जीवन हमें सिखाता है कि सच्ची सफलता प्राप्त करने के लिए धैर्य, आत्मनियंत्रण और निरंतर प्रयास आवश्यक हैं। उन्होंने कभी हार नहीं मानी और हर परिस्थिति में अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ रहे। जो मनुष्य अपने जीवन में लक्ष्य प्राप्त करना चाहता है, उसे हर परिस्थिति में धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना चाहिए। सफलता का रास्ता कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन धैर्य और समर्पण से उसे प्राप्त किया जा सकता है। अपने कर्म को योग के रूप में देखते हुए हर कार्य को निष्ठा और समर्पण के साथ करना चाहिए। जो अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकता, वह स्वयं का और अपनी सफलता का मालिक नहीं बन सकता। न तो यह शरीर स्थायी है और न ही यह संसार। इसलिए मनुष्य को अपने कर्मों पर ध्यान देना चाहिए और सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म के प्रति निस्वार्थ होता है, बिना इसके परिणाम की चिंता किए, जब हम अपने कार्य को बिना किसी स्वार्थ के करते हैं तो हम सच्ची सफलता प्राप्त करते हैं। मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता उन्हीं को मिलती है जो निरंतर प्रयास करते हैं। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने अर्जुन को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने कहा, तुम्हारा कर्तव्य केवल कर्म करना है, न कि उसके फल की चिंता करना। यह संदेश हमें सिखाता है कि हमें अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए। यदि हम अपने कर्तव्यों का पालन सही तरीके से करते हैं तो सफलता अवश्य ही हमारे पास आएगी। मेहनत और धैर्य जीवन की हर चुनौती को पार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने कार्य में निष्ठा रखता है वह सदा उन्नति की ओर बढ़ता है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कठिन परिश्रम करना चाहिए और धैर्य बनाए रखना चाहिए। कठिनाइयों से डरने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण का जीवन संघर्ष और मेहनत का प्रतीक है। उन्होंने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। उनका जीवन हमें सिखाता है कि किसी भी परिस्थिति में हमें मेहनत और समर्पण से पीछे नहीं हटना चाहिए। संघर्ष के बिना सफलता अधूरी है और सच्ची सफलता वही है जो मेहनत और सच्ची लगन से प्राप्त की जाए। हमेशा याद रखें, जो व्यक्ति मेहनत से नहीं डरता, उसके लिए कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। श्री कृष्ण के उपदेश हमें यह सिखाते हैं
कि हमें अपने कार्यों में सच्ची निष्ठा और समर्पण रखनी चाहिए। जब हम अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ करते हैं तो सफलता हमारे पास अवश्य आती है। दोस्तों, आप जो यह है जानकारी प्राप्त कर रहे हैं वह आपके ही YouTube चैनल स्पिरिचुअल ज्ञान बाय मिस्टी के माध्यम से प्राप्त कर रहे हैं। जो हुआ वह अच्छे के लिए हुआ, जो हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छे के लिए होगा। जीवन में कई बार हम ऐसी परिस्थितियों का सामना करते हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। इन परिस्थितियों में हम अक्सर डर और चिंता से घिर जाते हैं, लेकिन जब हम श्री कृष्ण को याद करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि हर घटना के पीछे एक गहरा अर्थ और अच्छा उद्देश्य छिपा होता है। हम इसे एक उदाहरण से समझते हैं। यदि किसी व्यक्ति का नौकरी छूट जाती है तो वह व्यक्ति तुरंत भयभीत हो सकता है, लेकिन अगर वह व्यक्ति श्री कृष्ण को याद करता है और यह विश्वास करता है कि जो भी हुआ है वह उसके अच्छे के लिए हुआ है, तो वह व्यक्ति जल्द ही अपने लिए नए और बेहतर अवसरों की तलाश में जुट जाएगा। हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, कोई भी चीज स्थायी नहीं है। जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो हमें किसी भी प्रकार का डर नहीं सताता। हमारे सपने और इच्छाएं हमारे विचारों और विश्वासों पर निर्भर करते हैं। यदि हम अपने सपनों को पूरा करने के लिए दृढ़ विश्वास और लगातार चिंतन करते हैं तो हम अपने डर को दूर कर सकते हैं। हमारे विचार हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यदि हम अपने विचारों को सकारात्मक रखते हैं और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए लगातार चिंतन करते हैं तो हम किसी भी डर को दूर कर सकते हैं। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय के साथ चलते रहना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही जीवन का सही मार्ग है। हमें अपने समय का सही उपयोग करते हुए अपने कर्मों को पूरी निष्ठा के साथ करना चाहिए। समय के साथ हम कई अनुभव और शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। हमें इन अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। समय एक ऐसी शक्ति है जिसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत कुछ हासिल कर सकता है। समय का सदुपयोग करें और अपने कार्यों को समय पर पूरा करें। किसी भी कार्य को टालने से हमें केवल नुकसान ही होगा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि समय के साथ चलते रहना और अपने कर्तव्यों को निभाना ही जीवन का सही मार्ग है। समय का सही उपयोग हमें जीवन में सफलता दिला सकता है। हमें किसी भी कार्य को टालना नहीं चाहिए। जब भी हमारे पास किसी कार्य को करने का समय होता है हमें उसे उसी समय पूरा करना चाहिए। कार्य को टालने से न केवल वह कार्य अधूरा रह जाता है बल्कि उससे हमें मानसिक तनाव भी होता है। अपने कार्यों को समय पर पूरा करने की आदत हमें जीवन में सफल बनाती है। साथ हम कई अनुभव और शिक्षाएं प्राप्त करते हैं। हमें इन अनुभवों से सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए और अपने जीवन को सही दिशा में ले जाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करती हूँ कि मेरी है वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। कृष्ण जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।